आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के प्रश्न के, सिंपल इंटरेस्ट के, इससे पहले जो वीडियो जारी हुआ था परसेंटेज का, उसमें आपने कुछ सामान्य से क्वेश्चन भी देखे। इसमें भी आप दोनों तरह के क्वेश्चन देखें, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी और कुछ कमजोर भी, सामान्य से क्वेश्चन भी देखेंगे। क्योंकि सबका ध्यान रखना है, जो लड़के तैयारी कर चुके हैं, जिनकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए अच्छे क्वेश्चन भी चाहिए, और नीचे की क्लास हैं तो उनके लिए कुछ सामान्य से क्वेश्चन भी चाहिए। सब कुछ जो है ऐसे चलता रहेगा। आते हैं क्वेश्चन पर कई बार। सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे दिन होगा, अगले रोज। कुछ क्वेश्चन देखिए आप, जैसा यहां साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब जानते हैं कि दोगुनी कुछ भी करना होता है उसमें, बस इतना ध्यान है, दोगुनी होनी है तो भी आप 100 ही मानेंगे, मूल रूप से 100। अच्छा, 100 मानने से एक और फायदा होता है, क्योंकि प्रतिशत में ज्यादा पूछता है इस तरह से, तो 100 माने हम होते हैं तो उसी पर आता है, इसलिए आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आंसर डायरेक्ट आ जाता है। इसलिए 100 जहां तक होता है आप माने, उचित रहता है। इसमें आप देखें 100 मान लीजिए धनराशि थी, दोगुनी करनी है तो 200 करना है, और 200 करना है तो भी कितना बढ़ेगा, 100 ही बढ़ेगा। कितने वर्षों में, 12, 12 का भागा दे दिया, आंसर आ गया। कितना सही है, सी 8 से ठीक है, 8 सही, 1/3 सही है। मतलब कहीं भी इस तरह का रहता है, आप ऐसे ही लगा देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी अपने 50,000 रुपए में 8,000 साधारण ब्याज की 5.5% की दर से, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, तो आप पहले ही सजग हो जाना चाहिए कि बहुत समय न लगे। इसके लिए आप लिखते जाते हैं वहां, जैसे उसके पास कुल कितना था। एक चीज होती है, आप जब क्लास में लिखते भी हैं तो क्वेश्चन को कलेक्ट कैसे करते हैं, ये बड़ी बात होती है। खासतौर से यहाँ जो कि बोल करके पढ़ाया आपको जाता है, मैथ भी आपको बोल करके छोड़ दिया जाता है, बोर्ड पर दिखाया नहीं जाता है, तो आप उसको कैसे कलेक्ट करते हैं। ये हो गया 50,000। इसमें से एक बात कह रहा है वो कि 8,000 5.5% की दर से दिया गया। अब 8,000 5.5% की दर से दिया गया, इस पर कितना उसको मिला, ऐसे कैसे लगेंगे उसको। 800 का 800 था कि 8,000, 8,000 है तो इसका 5.5% मतलब 11/2 निकाल दिया आपने। कितना हो गया ये, इसको लिख देंगे आप, 440। फिर इसके बाद कह रहा है कि शेष धनराशि को, बल्कि उससे पहले भी है, 24,000 को 6% वार्षिक दर से किया। 24,000 जो है इसको 6%, 6/100 कर देता हूं, 6%। ये आपको 200 कर देना था, इसलिए कि 11/2% था। इसी तरह से 6% इसको, ये कितना हो जाएगा, 1440 ये हो जाएगा। ये आपका ब्याज कुल हो गया। ये कितना हो गया कुल, ये 1880 रुपया आपका मिल गया। जबकि आगे लिख रहा है वो कि कुल मिलाकर के 3,680 रुपया ब्याज प्राप्त हो। कुल ब्याज आपको प्राप्त करना है, तो शेष जो ब्याज रहा, शेष ब्याज वह हो जाएगा जो कितना था, 3680 में से 1880 आप घटा देते हैं, बचा कितना है, हो गया 1800 रुपया। ये 3680 था, इसीलिए रखा गया था, आपको बताते रहो। 3680 हो गया, और 1880 में से ये घटा दिया गया आपको 1880, तो बच गया आपका 1800। अब देखना आपको जो पूछ रहा है वो कि शेष धनराशि जो उधार दी गई थी, वार्षिक दर उसका बता दीजिए आप। बचा कितना, कुल धनराशि 8,000 ये और 24,000 ये आपने जोड़ दिया। टोटल धनराशि में 50,000 में से इन दोनों को घटा देंगे, तो आप 50,000 में से इनको घटा दीजिए, दोनों जोड़ के कितना हो जा रहा है, 32,000 हो जा रहा है। आप इसको घटा देते हैं, बचा कितना है, 18,000 ये बच गया। और इस पर आपको ब्याज जो चाहिए वो 18, हाँ, जो ब्याज चाहिए वो 1800 चाहिए। हो गया। परसेंटेज कैसे आया, कितना परसेंट इसके लिए था, तो 1800 जो है वो 18,000 का कितना परसेंट है, 10% आप देख रहे हैं, हो गया बराबर 10% आंसर है आपका। बड़ी सवाल ही, लेकिन सही ढंग से अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को, आसानी से हो जा रहा है। देख लेंगे, समझ लेंगे आप,
रोकेंगे वीडियो को, समझेंगे, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको मिटा देता हूं। इसमें है कि कमल ने 6,800 रुपए उधार के रूप में लिए, जिसका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। चूंकि इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो इतना जरूर समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन साधारण ब्याज में है, तो हम लगाएंगे साधारण ब्याज पे ही, क्योंकि दिया नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा लिखा ही नहीं है। तो हम इसी चैप्टर में हैं तो लगाएंगे उसी से। इसके लिए सूत्र जो होता है उनको, बल्कि दोनों में जो सूत्र होता है उसके लिए लिख देता हूं। जो साधारण ब्याज के लिए किस्त है, साधारण ब्याज किस्तों का जो मान है, इसके लिए किस्त द्वारा निकालना है, तो इसके लिए जो सूत्र होता है तो निकालेंगे किस्त। पहले ही किस्त निकालेंगे। आपका मिश्रधन गुणे 100 बटा में ये किस्त निकालेंगे, कितने किस्त है आपका, देखिए किस्त निकालना है आपका। मिश्रधन गुणे 100 बटा में 100 गुणे टी, 100 गुणे टी, समय हो गया, टी का अर्थ यहां से समय से, धन बड़ा ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं उसको, r इंटू टी, r इंटू टी रहेगा, आर टी लिख देता हूं इसको, r इंटू टू, फिर इसके बाद आप छोटे ब्रैकेट में कर दें, t माइनस 1 इसको t माइनस 1 कर लें आप, बटा t माइनस 1, और इसको बंद करके बटा में 2 कर दें आप, यही होगा, बड़ा क्वेश्चन। इसको बंद कर दें आप। ये आपके लिए सूत्र रहा सिंपल इंटरेस्ट का, जब किस्त निकालना है उसके लिए जरूरी नोट करेंगे, क्योंकि 1-2 साल 3 साल का रहता है तो ये तो निकल जाता है, लेकिन जब 5-5 10-10 साल का देता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक्स मान करके सिर्फ लगा लें आप ये। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है उसका बल्कि ज्यादा आप प्रयोग करते हैं, उसका होता है मिश्रधन बराबर, जहां की लिख दे रहा हूं इसके लिए, ए बराबर एक्स, जहां एक्स क्या है, यहां एक्स किस्त है, ये किस्त है यहां पर, x बटा में 1 प्लस आर बटा में 100 के घाते 1, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, धन x बटा में 1 प्लस आर बटा में 100 के घाते यहाँ पर 2, ऐसे ही जितने बढ़ते रहेगा यहाँ पर चलते जाएंगे अनंत। ये दोनों के लिए सूत्र रहा, बेहद अनिवार्य है। चैप्टर से पहले सूत्र बहुत कम ही लिखवाए जाते हैं, तो इसलिए कि आप पढ़े हुए हैं। बीच बीच में जो सूत्र आते हैं उनको कहा जाता है कि आप कलेक्ट करके इनको जो है, जो मेन एक इस कोचिंग सेंटर हमेशा कहा जाता है कि एक आपके पास कॉपी होगी, उसमें जरूर उसको आप नोट किए होंगे। आगे देखेंगे इसमें कि अब सवाल इन दोनों में से किस पर लगाया है, जब दिया नहीं है इन दोनों में से किस पर लगाया है, पहले क्रमशः हम लगाएंगे। पहले आप साधारण ब्याज पर ही इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आप सूत्र को मिटा दे रहा हूँ, सवाल लगाना है यहाँ पर, यहीं पर लिख नहीं दे रहा हूँ, देखिए इसमें। इसके लिए था मिश्रधन, मिश्रधन कितना था इसका बता जाएंगे, 6,800 गुणे 100 बटा में 100 गुणे टी, समय कितना था, समय कितना था, समय 2 होगा, 12.5 कैसे समय होगा, ध्यान रखना ना, 12.5 समय 2 होगा, वो दर होगा, ठीक, प्लस बड़े क्वेश्चन में कर देता हूं, आर अब सही है, ये कितना है 12.5, मतलब 25 बटा में 2 यहाँ कर देता हूँ, 25 बटा में 2 हो गया। और t माइनस 1, अगर t 2 है इंटू टी था यहाँ पर, t यहाँ पर 2 है, यहाँ कर देता हूँ। फिर इसके बाद छोटे क्वेश्चन में लिखा है t माइनस 1, यहाँ पर अगर t माइनस 1 है तो t अगर 2 है उसमें से 1 हटा देंगे तो 1 रहेगा, इसका मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं है, गुणे 1 बल्कि लिख दे रहा हूँ। और बटा में 2 सूत्र वाला है, इसलिए बटा में 2 और कर दिया, हो गया हल। इसको आप हल कर जाएं, रोक करके आप हल करें तो हम लोग बल्कि आंसर लिख दे रहे हैं। इसका कितना आएगा, 3200। इसका आंसर आ रहा है 3200, लेकिन इसका जो आंसर 3200 आ रहा है वो आपके किसी भी विकल्प में नहीं है, देख रहे हैं। तो
चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा करके बारे में देखते हैं। इसको आप पहले लगाएं, देख लें आप, इसका 3200 आ रहा है। अगर 3200 आ रहा है तो आपके विकल्प में नहीं है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो होता है उस पर लगा के देखें। उसके लिए आपका जो सूत्र था उसके अनुसार जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके अनुसार पहले था ये कितना है 6800 बराबर x बटा में कितना परसेंट है 12.5। अगर आपको शुरू में याद होगा भिन्न में पढ़ाया जाता है 12.5% बढ़ाने का अर्थ कितना होता है 1/8 बढ़ाना होगा। 1/8 बढ़ाना होता है। कितना हो जाएगा तब? 9/8। तो डायरेक्टली 9/8 लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 9/8 लिख दिया जाए यहाँ पर। 9/8 और 8 को ले जाऊंगा ऊपर तो 8/9। बिल्कुल ये हो गया 8x बटा में 9। और फिर दूसरे में क्या होता है वर्ग हो जाता है। जब वर्ग हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 64x बटा में 81 हो गया यहाँ x मान्यता में। ये कितना आएगा? तो विकल्प नंबर कौन सा है? सी। सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल दे दिया गया था या इसमें दे दिया था, इसलिए इसको हल कर दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखिए आप, एक आदमी ने 60,000 रुपया जिसमें से कुछ 5% की दर में तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज में उधार दिया। कुल वार्षिक ब्याज 2,560 रुपया है, तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि कितनी है? इसमें भी आप दो तरीके जानते हैं। एक तो आप मान लेते हैं कि वो धनराशि x थी तो भी आप लगाते हैं, और एक आप तिर्यक तीर के निशान पर भी लगाते हैं। जैसे अगर पहले उसी को कहूँ थोड़ा शॉर्टकट है, लेकिन कभी कभार तो उससे भी ज़्यादा समय ले लेता है। फिर भी आप देखते हैं कुछ को इसने दिया कितने परसेंट पर? 5% पर, कुछ को 4% पर। लिख देते हैं 5% यहाँ 4%। और टोटल जो औसत आया उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 2,560 कितना परसेंट है 60,000 का, इसके लिए निकालेंगे। 2,560 जो है वो 60,000 का कितना परसेंट है इसको निकालेंगे। जब इसको निकाल देंगे आप तो जो बैठेगा उसको बीच में रख देंगे। आप बता सकते हो कितना है, कितना बैठेगा? 2,560 ही था ना ये, 64/15 इसे लिखा गया ना 6,000। 2,560 बटा में 60,000 है ना, 6,000 है। नहीं सही हो। सही ना ये? तो फिर रखो इसका कितना रहे 64/15। 64/15 और निकालने के बाद जो आए इस पर आप बांट दें, सही हो जाएगा। 44,000। कितना आ रहा है बांटने के बाद? 44,000। बताना किसका था? 4%। 4% पर जो होगा वो 44,000 है। 144 है। अनुपात निकाल करके यहाँ पर लिख देना जरूर। एक तो ये हो जाएगा। दूसरी जो आपकी विधि है वो ऐसे भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए 4% पर दिया गया 100 रुपया था, तो जो ब्याज लगेगा वो सिंपल इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय एक ही है जब वार्षिक कर रहे हैं तो बटा में 100 ये हो गया। जब 4% पर 100 रुपया हो गया तो बचा कितना? 60,000 माइनस x, ये मूलधन हो गया। दूसरा मूलधन गुणे दर कितना है 5 गुणे समय 1 बटा में 100 ये हो गया। और बराबर जो है ब्याज लिख दीजिए। इसका ब्याज कितना हो रहा है? 2560। बराबर इसका लिख दीजिए 2560 रुपया लिख दीजिए। हल कर जाइए। इसमें x का जो मान आएगा डायरेक्ट वही आएगा क्योंकि 4% के साथ ही आपने लिखा है। आंसर उतना आएगा x बराबर 44,000 आंसर हो गया। दोनों तरीके इसमें आप दोनों तरीकों को आजमाएंगे जो आपको आसान लगे। कभी कभार ये आसान ज़्यादा होता है लेकिन कभी कभी ज़्यादा मुश्किल होती है तो इसलिए लगाते हैं। जो भी आते हैं आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। साधारण ब्याज की किसी दर से 60,000 रुपया 4 वर्ष में 7,200 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर को स्वयं का 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसी मूलधन का 5 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? यहां कैसे लगाते हैं कि हम थोड़ा सा उस बात को समझने की कोशिश करते हैं शुरू से ही, कैसे जल्दी लगाएंगे। सब कुछ ये नहीं कि वो
चूंकि और इसलिए रियायत दे रहे हैं। इसमें देख रहे हैं आप जब, तो 60,000 4 वर्षों में 7200 हो जाता है। यहां से आप दर आसानी से निकाल सकते हैं। 60,000 7200 है, 60,000 जब 7200 हुआ है तो कितना बच गया है, कितना बढ़ गया है, 1200 रुपया बढ़ गया है। जो 1200 रुपया बढ़ा है कितने वर्षों में बढ़ा है, 4 का भागा दीजिए, कितना हो गया, 300 हो गया। 300 रुपया प्रति साल बढ़ रहा है, हर साल 300 रुपया बढ़ रहा है। किस पर, इसलिए आप दर निकालेंगे, जब आर निकालेंगे तो 300 रुपया जो है वो 60,000 था ना, 6,000 का कितना परसेंट है, 6,000 का कितना परसेंट है, इसे निकल गया। ये कितना आ गया, 5%। ये आपका आ गया 5%। जब ये 5% आ गया, दर हो गया है आसानी से। कैसे आपने देखा कि आपने देख लिया कितना ब्याज था, 1200 कितने वर्षों का था, 4 वर्षों का था, 4 का भागा 300 आ गया। 300 जो है वो हर साल लग रहा है 6,000 पर, इसलिए कितना परसेंट हुआ, 300 6,000 का कितना परसेंट है, क्लियर हो गया, 5% हो गया। लेकिन जो नई दर है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप, जो नई दर है वो हो गई 7.5%। 1.5 गुना कर दिया जाए इसका तो हो जाएगा 7.5%। 7.5% मतलब 15/2 लिख सकते हैं या 7.5 लिख सकते हैं, जो भी आप लिखें, ये हो गया। अब रह गई कितने वर्षों का पूछ रहा है, उसको आप देख लीजिए। 5 वर्षों में 7.5% की दर है, 5 वर्षों में। तो 5 वर्षों में जो इफेक्टिव रेट होगी कुल मिलाकर कितना बढ़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा करते हैं। यहाँ पर कितना हो गया है, 75/2 मतलब 37.5%। 37.5% आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है मिश्रधन पूछ रहा है। जब मिश्रधन पूछ रहा है तो 37.5% आप बढ़ा देंगे, 137.5% हो गया। अगर आपको उसका भिन्न याद है तो कितना होगा, 11/8। क्योंकि 3/8 होता है 37.5%, ये है ना। आप भिन्न याद रखेंगे पहले, 3/8 अगर 37.5% होता है, बढ़ा देंगे अगर 137.5% कहेंगे तो हो जाएगा 11/8। इसलिए कुल मिश्रधन अब हो जाएगा 60,000, 6,000 है तो 6,000 गुणे 11/8, आंसर हो गया। कितना आएगा, 8,250। ये आपका आंसर। ये भी एक बड़ी सवाल थी, आसानी से आपने कैसे लगाया, क्रमशः आप देखते जाएंगे उसको। एक आध और सवाल देखेंगे, और ज्यादा बड़ी अगर सवालें हो रही हैं तो हम लोग फिर से कुछ इसी में, कुछ बड़ी सवालें में, कुछ आसान सवालें भी कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 लगाना है, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और 400 रुपए का 5% वार्षिक दर से किस समय अवधि के साधारण ब्याज के बराबर होगा। इसमें आप जानते हैं दोनों तरफ साधारण ब्याज को बराबर कर देते हैं। बराबर नहीं करेंगे तो भी आप कम पेन चला करके भी लगा सकते हैं, पहले को और फिर दूसरे से तुलना करके। लेकिन आप सिंपल जैसे लिखते हैं उसी तरह से लिख दीजिए। क्या लिख दे रहा हूं यहाँ कि 500 का 4% का 6.5% की दर से साधारण ब्याज। कैसे होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। दर कितना था इसका, दर कितना है, 25/4। उसी बात को 6.25 मतलब 25/4। मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है, 4। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, यही ना है। 400 कर दे रहा हूं वहां पर, 100 और कर दिया तो ये ब्याज हो गया। और इसी ब्याज के बराबर हो जाए अगर वो कर रहा है तो उसके लिए दूसरा क्या है, 400 रुपया है, 5% वार्षिक की दर है, समय पूछ रहा है तो दूसरा ये दूसरे में भी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। हल कर दीजिए, टी आपका है, टी का मान आ जा रहा है। हल करके बताओ है कितना, 25/4। टी का मान लो कर रहे हैं 25/4 मतलब 6.25 या 6 से 1/4। इसका मतलब कि दोनों बराबर है, ये उसमें भी था, दोनों जो है बराबर। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से आसान हो सकते हैं इसमें। बोर्ड पर देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9। कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 5,200 और 7 वर्षों में 5,680 रुपया हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। इसको लगाने के लिए जैसे जैसे आप थोड़ा सा अनुभवी होते जाते हैं तो और आसानी से लगाते हैं, लेकिन जो बताया जाता है सिंपल की नहीं ऐसे आसानी से लग जाएगा तो आपको पहले ही देखना पड़ता है
कि जो ज्यादा वर्ष है उसको पहले लिख दें। 7 वर्ष में 5,680 यहाँ लिख दें। 7 वर्ष में 5,680 हो गया। 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 7 वर्ष हो गया। 5 वर्ष में कितना है? 5,200। ये जो है डिफरेंस इसका, ये क्या है आखिर? ये ब्याज का डिफरेंस है जो समय के कारण है, इसलिए 2 वर्ष का जो हो गया ये घटा के यहाँ लिख देंगे। कितना हो गया? 480 रुपया 2 वर्ष का हो जा रहा है। जब ये 480 रुपया 2 वर्ष का हो गया तो आपको 1 वर्ष का लगाना है तो भी आप आसानी से लगा सकते हैं। जब आपको मूलधन ज्ञात करना होता है, क्योंकि इसमें दोनों तीनों चीजें देता है, इसमें अगर मूलधन आपको ज्ञात करना होता तो आप कैसे ज्ञात करते? या आप 5 वर्ष या 7 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए और फिर आप उसी में से घटा देंगे। मूलधन ज्ञात करना होता तो जिसे आप 5 वर्ष का निकाल दीजिए। सवाल में एडिशनल जोड़ दे रहा हूं, किसको ऐसे भी पूछता है तो 5 वर्ष का निकाल देते हैं आप। जब 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 480 2 वर्ष का है तो बटा में 2 कर दिया, 5 वर्ष का निकालेंगे तो गुणे 5 कर दिया। ये कितना हो गया? 1200। ये हो गया 1200। जो 1200 आ गया, अगर मूलधन आपको निकालना है तो 5 वर्ष का मिश्रधन हो रहा था 5,200 रुपया, इसमें से 1200 आपने घटा दिया, बराबर बच गया 4,000। ये 4,000 आपका मूलधन हो गया। अगर पूछता तो मूलधन बता देते आप, लेकिन अगर दर पूछ रहा है तो वही डायरेक्ट भी आप लगा सकते थे और यहां आप लगा के चले तो और भी आसान हो गया कि थोड़ा सा उसमें आपके पास हर चीज है। जब आप दर लगा रहे हैं तो दर बराबर होता है जो आपके पास ब्याज है, किसी का देख लें आप, 2 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, 1 वर्ष का है, जिसका भी लिख लें आप। 2 वर्ष का पहले आया था उसी को लिख दे रहा हूं। 2 वर्ष का कितना है? 480 रुपया है। और कितने पर लगा है ये? 4,000 पर है तो 4,000 का दर बराबर ब्याज गुणे 100, जो कि परसेंट में बताना है, बटा में मूलधन गुणे समय। समय कितना है? 2 वर्ष। इसको लगा देंगे। या और आसानी से आप कैसे लगाते हैं, जैसे कि 1 वर्ष का निकाल लेते आप, जो 240 रुपया होता और डायरेक्ट आप लगा देंगे कि 4,000 का कितना परसेंट है, 240 प्लस हो जाता। ये नहीं करना पड़ता आपको। फिर ठीक है, देख लेते हैं कितना हो गया है। 6%। विकल्प डी की बी? विकल्प डी। हाँ, 6% जिसमें है उसको देख लीजिए, दूसरा का देखना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 800 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर उधार लिया गया तथा ए ने लिया था और बी 910 रुपया 10% पर। कितने वर्ष के बाद उनके ऋण मिश्रधन के बराबर हो जाएंगे? कितने वर्ष के बाद उनके ऋण मिश्रधन के बराबर हो जाएंगे? अब आपको इसको लगाना कैसे है? 800 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से और 910 रुपया 10% साधारण ब्याज के दर से दिया। मिश्रधन उनके बराबर करें तो आप मिश्रधन ही दोनों का बराबर कर दीजिए, या आप जब मिश्रधन का सूत्र नहीं लगाते हैं तो भी लगा सकते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। मान लीजिए पहले का, दोनों में पहले का मूलधन है 800, इसमें ब्याज जोड़ दीजिए, मिश्रधन हो गया। ब्याज बराबर मूलधन, छोटा थोड़ा सा लिखता हूं, 800 हो गया, इसमें आप ब्याज जोड़ दीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। दर कितना है इसके लिए? बोलते जाओ भैया। 12%। ठीक है, बोलते जाओ। 12% है। मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है? वार्षिक है। कितने वर्ष? समय पूछ रहा है, टी लिख दे रहा हूं, बटा में 100। ये इसका मिश्रण हो गया और दोनों का मिश्रण बराबर करना है, इसलिए फिर उसका मिश्रण आप लिख दीजिए। वो कितना है? 910 धन। आप मूलधन में मिश्रण ब्याज जोड़ देंगे, हो जाएगा। मूलधन गुणे दर कितना है? 10 गुणे समय, इसमें भी टी और बटा में, इसको आप हल कर दीजिए। आप बात समझ रहे होंगे। मिश्रधन बराबर हो जाए कितने वर्षों में, कुछ दूसरा नहीं किया गया है। मिश्रधन को आपको बराबर कर दिया गया है। मूलधन में ब्याज आपने जोड़ दिया, मिश्रधन हो गया। इसमें मूलधन में ब्याज आपने जोड़ दिया, मिश्रधन हो गया।
टी आपको बताना है, जो कि दोनों का एक ही था, कितने वर्षों में हो जाएगा। इसका आंसर है टी बराबर 22। विकल्प सी सही है। आप रुक करके हल करें तब आगे बढ़ें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए के 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा किया। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपया प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। आप पूरा लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखेंगे बड़ा होगा, इसलिए थोड़ी आसानी होगी, आप समझ ले। तो व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, ये कुल कितना हो गया, 400 रुपया 2 वर्ष के लिए कुल कितना हो गया, 800। 550 रुपया 4 वर्ष के लिए, ये कुल कितना हो गया, बोलते जाओ भैया, कहाँ शांत हो, कुछ नहीं समझ में 2200। तो 5000 कितना था, 5050 रुपया 4 वर्ष के लिए, ये हो गया 550 रुपया 4 वर्ष के लिए। 550 रुपया 4 वर्ष के लिए था, 2200 हो गया ना ये। ठीक है चलिए। कोई दिक्कत है, ब्याज निकालना है इसका। क्यों साथ पड़े हुए हैं। और 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए, 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए तो कितना हो गया, 7200। ये हो गया 7200। कुल कितना हो गया, कुल जोड़ देते हैं, कितना है कुल, 10,200। 10,200। 10,200 आपका मूलधन है, और आपको जो ब्याज चाहिए वो कितना है, 1020 रुपया। सीधी बात है, आपको दर बताना है, तो 1020 रुपया जो है 10,200 का कितना परसेंट है, ये लगा देना है, कितना है, 10%। 10%। समझ रहा हूँ, दिमाग में तुम लोगों की बात नहीं आई थी, इसलिए तुम भाग रहे थे उसमें। लगा के जाना मुझे फोन। खैर ठीक है, अब बात आइए अगला सवाल देखते हैं। आप देख लेंगे कि एक बार कैसे जल्दी से लगा। आप इसी सवाल को जब एक समान के लगाते तो काफी बड़ा लगाते, और यहाँ एक ही बार आपने कुल मूलधन कर दिया, ब्याज देख लिया, आपके पास ब्याज था ही या कुल मूलधन मिल ही जा रहा था, तो सवाल क्यों बड़ा लगाए, आप डायरेक्टली इसको लगा ले रहे थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर देय हो, वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है। 1%। वहाँ पर छूट जाए 6%। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में जा रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे प्रश्न नहीं होते हैं। ये निश्चित रूप से अगर लगाया है और इस तरह का विकल्प दिया है जो आपके सामने है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप बात करें तो उसी को बढ़ता है, जैसे 6 है, अर्धवार्षिक कहेंगे तो 3 हो जाएगा, और दूसरे बार का भी 3 ही लगेगा, इसलिए अर्धवार्षिक करके भी लगाएंगे अगर आप, तो 6% बैठेगा वर्ष में। सिंपल इंटरेस्ट से 6% का 3 वर्ष का लगाएंगे 18% होगा, उसमें नहीं कुछ बढ़ना है। 2 वर्ष का लगाएंगे 12% ही होगा। बढ़ेगा कब वो परसेंट, जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। और जो आंसर दिया है आपके पास, निश्चित रूप से लग रहा है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। खैर देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे। जब 6% का हो गया, वार्षिक दर है, जब अर्धवार्षिक लगाएंगे तो 6 महीने का जो हुआ वो 3% हो गया। 6% ये पूरा था वार्षिक, तो अर्धवार्षिक कितना हुआ, 3% आया। लेकिन हम जानते हैं कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो ब्याज दर का भी ब्याज लगता है, इसलिए आप 3% का और 3% जोड़ देंगे, इसलिए ये हो गया आपका 3% और धन 3% का 3% और जोड़ देंगे, अतः हो गया 3.09। ठीक है, 3 + 0.09 इक्वल टू हो गया है, और 3% पहले वाला कुल मिला करके, और +6 3 और जोड़ दे रहा हूं, बराबर हो गया 6.09। ये आपका आंसर है। इसमें बीच में सवाल डाल जाए, देख लेते हैं कैसे हुआ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, कितने समय में 72 रुपया, कितने समय में 72 रुपया
6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 81 कितना हो जाएगा? 81 रुपया हो जाएगा। 72 रुपया 81 रुपया करना है। कितना बढ़ गया ये? 9 धन गुणा 100। हाँ, साधारण ब्याज का दर पर मिश्र धन गुणे 100 बटा में 100 धन RTA भी होता है, उस पर भी हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप जानते हैं कि 72 रुपया ये है तो ब्याज होगा कितना? 9 रुपये। उस पर भी लिख दें आप, दोनों में से किसी तरह से। अगर ब्याज ही आप लिखना चाहते हैं तो ब्याज 9 रुपया होगा। ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 72 मूलधन गुणे दर ही पूछ रहा है, 25/4 दर दिया है 4 जी 25/4। मूलधन गुणे दर गुणे T समय T और बटा में 100, इसी पर लगा दीजिए आप, ये आसान हो जाएगा। कितना रहा है इसका आंसर? 2 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1500 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार बांट कर दी गई, एक भाग 10% 5 वर्षों के लिए और दूसरा भाग 12.5% 4 वर्षों के लिए। तो 12.5% पर उधार दी गई राशि कितना है? इसको भी आप आसानी से लगाने के लिए पहले आप गुणा ही कर लें। जैसे 10% 5 वर्षों के लिए, कुल मिला कितना हो गया है? 10% 5 वर्षों के लिए है, ये हो गया 50। और 12.5% कितने वर्षों के लिए थी? 4 वर्षों के लिए ये कितना हो गया? 100। ये भी हो गया 50 50। दोनों बराबर हो गया। और कह रहा है कि इसमें जो पूछ रहा है 5 वर्षों में 12.5% 4 वर्षों का हमारे पास उधार दी गई, 12.5% पर उधार दी गई कितनी राशि है? ये तो दोनों बराबर हो गया। पहली बात तो यही पर समझ में आ जा रहा है, दोनों आपने देखा 50% लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लगा भी रहे हैं इसको तो क्या कर सकते हैं, वही काम आप करेंगे। आप 50 और 20 में जो है उस राशि को देखना है, या x भी अगर मान के लिखते हैं तो फिर से वही लिखेंगे आप, और वो लिखेंगे तो अंततः 1:1 का अनुपात आएगा, या x में लाएंगे तो आधी राशि आ जाएगी। इसलिए क्लियर सी बात है कि दोनों पर उधार दी गई धनराशि उसकी आधी आधी है। आंसर कितना आएगा? 750 रुपया। इससे ज्यादा नहीं लगाना है इसको। फिर आगे देखते हैं, 15 क्वेश्चन नंबर 15 15। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है तो वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? ये तो याद रहता है। 25%। अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो एक बार लिख दे रहा हूं, लेकिन आपके पास अंदाज इस बात का हो जाता है कि x² हो जाएगा, और x² बराबर जो होगा वो आप 1 से बढ़ा देंगे। जब 1 बढ़ा देंगे उसमें तो कितना आ जाएगा? 25/4। नहीं तो 5 हाँ सही है। ठीक। आप लगा देते हैं, एक बार आप लगा दीजिए आप इसको। जब 1/16 के बराबर हो जाता है, आप कोई भी लिख लीजिए। जो आपको पूछ रहा है कि वार्षिक दर क्या है तो दर लिख दीजिए। मान लीजिए कि दर भी x ही है। अगर दर रेट भी अगर x है तो समय भी ये भी x है, पूछ ही रहा है वो। तो दर बराबर ब्याज गुणे 100। ब्याज कितना है? ये 1। मान लीजिए 1/16 भाग है तो उसको आप 1 मान लीजिए ब्याज और 16 मान लीजिए मूलधन, कोई दिक्कत नहीं है। तो दर बराबर ब्याज जो कि 1 है गुणे 100 बटा में मूलधन कितना हो गया? 16 और समय x। यहाँ आसानी से आपको समझ में, एक बार आप लगे फिर बार बार मत लगेगा इस तरह से, फिर भी बहुत समय नहीं लगता है। यहाँ क्या हो गया? x² बराबर हो गया 100 बटा में 16, या x बराबर हो गया इसका 10 बटा में 4, या बराबर 5 बटा में 2। नहीं तो आप सही सही है? गलत नहीं ना? इसलिए आपका आंसर हो गया 5 बटा में 2, 2.5। आंसर दिया है ना? बी नंबर। ठीक है, 5 बटा में 2 मतलब 2.5 हो गया, 2 से 1/2 हो गया। आंसर बी नंबर सही है। फिर आगे देखते हैं, लगातार देखते चलेंगे कुछ। चलो छोटे छोटे सवाल हैं तो कुछ और समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर 16 फिर क्या है? कोई धन कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुना हो जाएगा? 4 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। 100 रुपया था, दोगुना होने के लिए शुरू में भी एक सवाल थी। 200। दोगुना होने के लिए 100 रुपया बढ़ाना है, तो 100 रुपया 4 वर्षों में 25% हो गया, दूसरा कुछ नहीं। फिर इसके बाद आगे 17 नंबर
कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। फिर से वही सवाल है, आप छोड़ देता हूं, लेकिन अगर 3 गुना हो जाएगा इस बार, थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूं, 3 गुना हो जाएगा तो 100 रुपया था, 3 गुना हुआ 300 रुपया हो गया, कितना बढ़ा 200 रुपया, 200 रुपया बढ़ा कितने वर्षों में, बोलते जाओ भैया, 5 वर्ष पाँच वर्ष में स्पीड रखो, बराबर 40%। कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन सी ऑप्शन। फिर आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 18, कोई धन 5 साल में अपना 2 गुना हो जाता है तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। इसके लिए बताया कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। 5 साल में 2 गुना हो जाता है। जब 5 साल में 2 गुना हो जाता है इसका मतलब कि 100 रुपया बढ़ा, 100 रुपया था, 2 गुना हुआ 200 रुपया हो गया, 200 रुपया बढ़ गया कितना 100 रुपया, 100 रुपया बढ़ा कितने वर्षों में, आज 5 वर्षों में। अब होना है 8 गुना, 8 गुना है तो कितना बढ़ेगा 700 बढ़ाएंगे तो 8 गुना हो जाएगा। जब 700 इसको बढ़ाएंगे तो 7 गुना है, इसमें भी आप 7 का गुणा कर देंगे, 7 5 35 आंसर है आपका। दूसरा क्वेश्चन करें आप, और आगे देखेंगे 19, ठीक है देखते जाओ, लगातार ही देखते जाओ, कोई बात नहीं, छोटे छोटे हैं तो। कितने प्रतिशत दर से कोई, कितना प्रतिशत दर से कोई धन अपना 10 साल में 3 गुना हो जाएगा। 10 साल में 3 गुना होना है, 10 साल में अगर 3 गुना हो तो फिर से वही बात हो गई, 200 रुपया 3 गुना लगे चाहिए, 10 साल में चाहिए, हो गया आपका आंसर, लगा दीजिए। फिर से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, इसको मिटा देता हूं। किसी मूलधन पर साधारण ब्याज का 16वां भाग है, किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 16वां भाग है, जबकि समय और दर एक समान है। क्योंकि इसको नहीं लगाना है, अभी यही सवाल थी, लेकिन आंसर इसमें सही नहीं दिया है। 4%, 16%, 10%, 5%, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दीजिए आप। सवाल बिल्कुल वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सवाल बिल्कुल वही है, इसमें आंसर नहीं दिया है, गलत सवाल हो सकती है। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 21, किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 25% है, समय बताइए जबकि ब्याज की दर 5% है। जब आप 100 मान लीजिए, 100 मान लेंगे तो साधारण ब्याज 25% है। जब 25% आप मानेंगे तो 25 रुपया है, और कितने में हो रहा है 5 में, 5% की दर है, 5 का भागा दीजिए, समय भी कितना आ गया 5 वर्ष आ गया, आंसर हो गया। फिर देखेंगे क्या, और देख लीजिए, बंद कर दिया जाए। 3000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% पर, दूसरे भाग को 20% के ब्याज से साधारण ब्याज पर दिया गया है, और दोनों से योग जो मिल रहा है वो 360 रुपया मिल रहा है। दोनों का योग जो मिल रहा है 360 रुपया। तो प्रथम भाग क्या होगा। दोनों तरीके, एक सवाल ऐसा शुरू में आप लगाए थे, दोनों तरीके से आप लगाए थे। आप दोनों तरीका का मतलब यह है कि आप पहले तीर भी देख सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि पहले भाग को कितने परसेंट पर, 8 दूसरे को 20 है, 20% पर, और दोनों का औसत 20 में लिख दें आप। कितना मिल रहा है 360, 360 जो है कितने हजार था, 3000 का कितना परसेंट है, गुणा कर दिया आपने, परसेंट कितना आ रहा है 12, आपने 20 में रख दिया, इसको मिटा दिया। 12 आपने लिख दिया, आसानी से ये हो गया, इसलिए दूसरे की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर हो गया 8, ये हो गया 4, मतलब 2 संबंध 1 का अनुपात हो गया। यहाँ 2 संबंध 1 के अनुपात में बांट दीजिए, कितना था, 2000, ठीक है 3000 था तो एक 2000 हो गया, एक 1000 हो गया। किस पर पूछ रहा था, प्रथम भाग मतलब 2000 हो गया, ये 2000 हो गया, क्योंकि आप 3000 को अनुपात में बांट देना है। अनुपात 2 संबंध 1 है, अनुपातों का योग हो गया 3, गुणे 2 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो गया।